हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई क्लर्क का कल प्री का रिजल्ट आया है और हमने अनएक्सपेक्टेड कई नंबर देखे हैं। हालांकि मैं कहूंगा तो ईएसएम कैटेगरी में सर बहुत मतलब ठीक है, बढ़े तो हैं ही सर, ओवरऑल कट ऑफ के नंबर बढ़े ही हैं। मैंने आपको फैक्टर भी बताया, दो बड़े फैक्टर थे सर। एक तो ये था कि जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी उसकी तुलना में इस बार काफी डिफरेंस था वैकेंसी का। दूसरा, फ्लक्चुएशन नहीं था एग्जाम मतलब एग्जाम में इस बार ऐसा नहीं था कि किसी एक शिफ्ट में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुए, किसी एक शिफ्ट में बहुत कम अटेम्प्ट हुए, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं लगी सर, है ना। ठीक है, तो ये दो बड़े एक मेजर रीजन थे जिस कारण से हमें कट ऑफ के नंबर ज्यादा देखने को मिले। अब इसके बाद हमारे डिफेंस के सर लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर ऐसी स्थिति में मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कुछ अलग से हमें पढ़ना है, या अर्लियर जो हमने जो है वो समझा था, सीखा था, आपने जब ओवरऑल एक एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी बताई थी। हालांकि उसमें मैंने इन जनरल कैटेगरी में जो है वो कैटेगरीज को ज्यादा जो है वो डिफाइन किया था। तो आज मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर्स हैं क्या इंपैक्ट करेंगे और क्या डेटा आपको लेके चलना चाहिए। सबसे पहले मेरी सभी रिक्वेस्ट है, सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक के कंप्लीट कंटेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये वाला चैनल है। यहां पे रीजनिंग हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर जो है वो बेसिक क्या कहते हैं वैकेंसी की। ये आपके एसबीआई क्लर्क की सर वैकेंसीज दिख रही हैं ईएसएम कैटेगरी की। ये आपका स्टेट है सर, ईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी, डीईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी आपके सामने है। जो भी आपके स्टेट है सर एक बार अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी की वैकेंसीज। ठीक है सर, ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमने अभी हालिया कट ऑफ देखा सर, ये आपके कट ऑफ के नंबर्स हैं, ये आपके कट ऑफ के नंबर्स हैं। ये आईबीपीएस क्लर्क के यहाँ पे जो है वो गलत प्रिंट है। जो अभी कल का सर हमने जो है वो कट ऑफ के नंबर देखे, ये आपके नंबर्स हैं सभी स्टेट्स के। ठीक है, और लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों का जो है वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। नेक्स्ट फेज की आप तैयारी कर रहे हैं। कई हमारे ऐसे सर लोग भी हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, पर मैं ये कहूंगा कि अभी आपने जो है वो बैक टू बैक एक और आपका मेंस का एग्जाम है जिसका रिजल्ट आना बाकी है। और जो आप मेंस की तैयारी करते हैं सर, ये आपके सभी में जो है वो आपको हेल्प मिलती है। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस को फोकस कर रहे हैं तो ये मेंस का कंटेंट आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी मदद करेगा, आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मदद करेगा, और जो भी अभी आप असिस्टेंट लेवल को टारगेट कर रहे हैं वहां भी आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है सर, तो मैं ये कहूंगा कंसिस्टेंसी मेंस की आप मेंटेन करते जाइए। अब सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ देखूं सर एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर का या अर्लियर ट्रेंड का, ये मैं अभी इन जनरल कट ऑफ देख रहा हूं सर। जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, नंबर आप देखिए जरा 74 76 जनरल में देख रहा हूं, आप जो है बाकी कैटेगरी जो है देख सकते हैं 74 76 78 76 80 80 89 75 80 86 86 कौन सा है, महाराष्ट्र का 86 का कट ऑफ गया था। इसके बाद अगर मैं और स्टेट्स को देखूं सर, ओडिशा 85, पंजाब का 81, राजस्थान 80, देन तमिलनाडु 84, तेलंगाना 76, त्रिपुरा 77, उत्तर प्रदेश 80 80 और वेस्ट बंगाल का 86। ये तो इन जनरल कट ऑफ हो गया सर। एक बार हम लोग देख लेते हैं ईएसएम कैटेगरी में कट ऑफ के नंबर क्या थे सर। 2024-25 में जो कट ऑफ किया था सर, ये आपकी वैकेंसीज हैं और ये कट ऑफ के नंबर सर आपके सामने है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बिहार का भी 60 गया सर, लगभग सारे स्टेट्स हैं। एमपी की 131 वैकेंसी 60 कट ऑफ ईएसएम का गया, गुजरात की 185 वैकेंसी 60 कट ऑफ गया सर, तेलंगाना 34 60 ही कट ऑफ था, जेएनके का 14 जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसी 60 कट ऑफ था, हिमाचल प्रदेश भी सर 60 कट ऑफ था, यूके का 60 था, देन तमिलनाडु का 60 था। कोई स्टेट जिसके 60 से ज्यादा वैसे अगर मैं कहूं हरियाणा एक मुझे इन जनरल जो है वो लगता है जिसके नंबर नॉर्मली जो है वो बढ़े हुए मिलते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं सर यहाँ पे 67 के करीब ये नंबर। ठीक है, और अगर मैं देखूं जो है वो चंडीगढ़ थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी लगभग स्टेट्स के आपके कट ऑफ जो है वो सेम है। लगभग आपको 60 का ही कट ऑफ यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रहा है। ठीक है सर, ओके। ये आपका 2023 का एक बार एसबीआई क्लर्क मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं सर। 2022 का फाइनल कट ऑफ है, ये 2023 का कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर 2022 में सर 54 कट ऑफ गया यूपी का। ठीक है, और वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं 63 वैकेंसी थी। 2023 में सर 181 वैकेंसी थी, 60 ही कट ऑफ गया। बाकी स्टेट्स में अगर आप देखें, ओडिशा सर देखिए, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए,
इनके जो कट ऑफ के नंबर हैं अन्य स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही होते हैं सर, बट बाकी स्टेट्स को आप देखिए सर, ठीक है। देन एचपी 51, इधर 60 के नंबर हैं, और देख लेते हैं दिल्ली 22 में 74 गया था, ठीक है। और देख लेते हैं सर उड़ीसा 52, यहाँ पे 66 गया, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का 28 जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसी थी, 50 जो है 50 कट ऑफ गया था 22 में। 94 वैकेंसी सर जो है वो 23 में थी, और जो है वो 60 यहाँ पे कट ऑफ गया। इसके बाद अगर मैं तेलंगाना जाऊंगा 60 कट ऑफ 50 कट ऑफ, आसाम का यहाँ पे 50 और 60 कट ऑफ। देन और स्टेट्स को अगर मैं देखूं नियर अराउंड आपको मैक्सिमम यहाँ पे सर डेटा में दिख रहा होगा 2022, 23 और 24 में मैक्सिमम स्टेट्स के कट ऑफ जो वो है 60 पे जाके रुके थे। तो इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे आपने अभी प्री के नंबर्स देखे सर, तो मैं टारगेट आपको यही कहूंगा कि आपका टारगेट 60 प्लस होना चाहिए सर, बिल्कुल सेफर जोन में। हाँ, स्टेट्स आपके वेरी करते हैं सर, इफ यू आर फ्रॉम हरियाणा, है ना, और जो भी स्टेट्स हैं जहां पे हर साल ही हमने नंबर अलग देखे हैं, वहां का आपका जो है वो नंबर थोड़ा बढ़ सकता है कि हाँ वहां मैं मतलब नियर अराउंड 70 बोल सकता हूं। बट इन जनरल अगर आप 60 और 65 को जो है वो देख के चलेंगे सर, तो आप बाकी स्टेट्स के हिसाब से सेफ जोन में अपना एसपीआई क्लर्क मेंस जो है वो दे सकते हैं। ये डेटा है, तथ्य है, बिल्कुल फैक्चुअल है सर कि आप अगर 2-3 स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो 60 से 65 का नंबर आपका एक डिसेंट बन जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ यहां पे नहीं होता। अब सर देखिए एसबीआई क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क मेंस में एक जो हमारे डिफेंस के सर लोग, स्पेशली एसबीआई क्लर्क मेंस में जो एक थॉट होता है वो ये होता है कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं इंग्लिश को इग्नोर कर देता हूं, मैं ज्यादा फोकस जीए में करूंगा, तो ओवरऑल मार्क्स मेरे फेवर में आ जाएंगे। आप इस चीज को समझिए सर, जीए में अच्छी चीज है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका अगर लेट सपोज 40 नंबर का पेपर है तो आप कहने के नहीं मैं लगभग ऐसा टारगेट कर रहा हूं कि मैं 30 प्लस 35 प्लस कर पाऊं। सर ये सुनने में एक पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन एक प्रकार से ये मतलब ठीक है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, पर प्रैक्टिकल आप मतलब सोचिए, क्या आप इंग्लिश को छोड़ के जीए में ज्यादा स्कोर करने का टारगेट कर रहे हैं? क्या ये सही स्ट्रेटजी है? द आंसर इज नो, ये सही स्ट्रेटजी नहीं है सर। और मान लीजिए अगर आपने एसबीआई क्लर्क मेंस में इसको सोच भी लिया, तो आगे तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस है ना सर, वहां तो आपका कंपलसरी है कि आपको इस सेक्शन में भी काम करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो मैं आपको ये कहूंगा इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, सिलेक्टिव अप्रोच। जैसे अगर मैं कहूं 65 का टारगेट है सर, और अगर मैं इसको 4 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दूं, तो आपको पूरा पेपर नहीं करना है। मैं फिर कहता हूं सर कि आपके पास एक अच्छी एज होती है कि नॉर्मल कैटेगरी से कट ऑफ एक तो कम हो गया, और उसको भी अगर मैं बाइफरकेट करके पढ़ूंगा तो शायद मैं बेसिक सारे पैटर्न की अप्रोच कर लूंगा। आप देख रहे होंगे सर लास्ट में अभी पिछले लगभग 10 से 15 दिन से मैं लगातार मेंस का सेशन ले रहा हूं। आपको मालूम है सर इस मेंस के सेशन में मैं क्या कर रहा हूं? जो स्ट्रेटजी मैं आपको यहां बता रहा हूं, इस मेंस के सेशन में सारा कंटेंट भी वैसे ही दे रहा हूं। कल मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर लिया, उससे पहले सर आप देखें तो मैंने जो है वो जो है पेपर नंबर 11 लिया, पेपर नंबर 10 यहां पे किया, उसके बाद पेपर नंबर 8, फिर यहां पे जो है पेपर नंबर 7। इन सभी पेपर में सर मैं ज्यादा से ज्यादा मिसलेनियस पैटर्न कवर कर रहा हूं। मिसलेनियस पैटर्न का फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा यह होगा कि जो आपके पेपर में मैंने कहा कि सर लेट सपोज अगर रीजनिंग जो है वो इतने मार्क्स की है, तो मुझे उतने मार्क्स की आवश्यकता नहीं है सर। अगर मैं 60-65 का टारगेट ले रहा हूं, एक सेक्शन वाइज में जाऊं तो मेरा 15 बन रहा है, 15 भी नहीं सर, मैं 18-20 बहुत डिसेंट तरीके से गेन कर सकता हूं। इसको मैं आपको तथ्य के साथ दिखाता हूं। लास्ट ईयर बीआई क्लर्क का पेपर हुआ, आपके सामने है, ये 24 का पेपर था, ठीक है। मेंस का पेपर है तो इजी वर्ड नहीं हो सकता, या तो मॉडरेट होगा या तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मैं सीधे आ जाता हूं सर रीजनिंग के पेपर में, और एक बार देखता हूं पेपर में क्या पूछा गया। ये आपके पेपर जो है वो पेपर आपके सामने है। मैं सर पजल को थोड़ा साइड कर रहा हूं, पजल को मैंने साइड ही कर दिया। मैं पहले ये मतलब देख लेता हूं कि मिसलेनियस से मेरे अटेम्प्ट कितने बन जाएंगे। मशीन इनपुट, अगर आपने बेसिक पैटर्न पढ़ा है, कोर्स में मैंने चारों तरह के जो है वो मशीन इनपुट के पैटर्न करवाए हैं, प्लस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। अगर आपने सभी को अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तो आपको ये लॉजिक पकड़ने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक ऐसा कोई मेंस का सेशन नहीं होता सर जहां पे इस पैटर्न को मैं एक पैटर्न लेके नहीं करवाता हूं, जरूर लेता हूं सर मैं। स्टेप बेस्ड के 2 क्वेश्चन, कंडीशनल 2 क्वेश्चन, ब्लड का 1 क्वेश्चन, कोडेड 4 क्वेश्चन, न्यू पैटर्न कोडिंग 3 क्वेश्चन, लॉजिकल 8 क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने 8 जो है वो टोटल कर लिए सर, आपने इसमें मान लीजिए 2 या 3 ही सही किए। जरा एक बार नंबर काउंट करिए कितने हैं सर। तो ये आपके बन गए 5, 4, 9, 2, 11, 13, 14, 18, 21, 21, 3, 24, 24, 1, 25। सर 25 मैंने मिसलेंस बता दिए। मैंने कहा 25 में से ना सर आपके गलत हो गए,
25 में से सर आपके गलत हो गए, पूरे सही नहीं हुए सर, मान लीजिए 4-5 नंबर आपके गलत हो गए, तो भी आप सर 17, 18, 19 नंबर गेन कर पा रहे हैं विदाउट पजल सर, विदाउट पजल आप गेन कर पा रहे हैं। ये सामने पेपर है आपके सर, ये पेपर आया हुआ है, एग्जाम में मिला था ये पेपर। अच्छा, अभी मैंने पजल को टच नहीं किया सर, ऐसी कौन सी पजल है जो इसमें से डुएबल है? सर एक ये वाली पजल डुएबल है, क्यों सर? 2 वेरिएबल दिया है, 2 वेरिएबल दिया है सर, मान लीजिए कितने, 7 मंथ होंगे, 8 मंथ होंगे सर। फ्रूट ऑन जो है वो फ्लावर की कंडीशन दिया है सर, 2 वेरिएबल पजल हमने काफी पढ़ी है सर। अगर आप लगातार इनकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइम टेकिंग है लेकिन डुएबल है सर, ठीक है। ईयर बेस्ड पजल बिल्कुल डुएबल है, केवल ईयर पूछा है, ईयर के बिहाफ में कंडीशन आपको निकाल लेनी है, यहां से ये नंबर जो है वो बन गए। बॉक्स बेस्ड पजल कलर के साथ वेरिएबल दिया है, हमने सर पढ़ा है कि बॉक्स बेस्ड की अप्रोच कैसे करनी होती है, ये भी आपका मैं कह सकता हूं कि टाइम टेकिंग है लेकिन डुएबल है। बट अगर मैं फिलहाल पजल को साइड भी करता हूं तो भी आपके उतने नंबर बन जाएंगे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एक और पेपर देखते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये आपका मैथ्स का पेपर रहा सर, किसी एक शिफ्ट का, ठीक है सर। ये आपका इंग्लिश का पेपर रहा सर, ठीक है। और इसमें सर अप्रोच आप देखिए, कितने अटेम्प्ट्स बच्चों के एवरेज, सर ये एवरेज नंबर है सर, मतलब 100 बच्चे अगर पेपर दे के आए तो 60-70 नंबर ही कहते हैं कि सर हमने ना इतना अप्रोच तो किया ही है। और ये एवरेज मैं बोल रहा हूं, कईयों के नंबर इससे ज्यादा भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सर आपको 100-200 जाना है, 100-105 जाना है, आपका नंबर का ही टारगेट है कि इससे 30 नंबर कम है आपके सर, तो 30 नंबर का एक मार्जिन आपको मिल रहा है, उसमें बस आपको स्ट्रेटजी सही फिट करनी है, बस काम खत्म सर। तो जहां पे इन जनरल बच्चे इतने नंबर गेन कर रहे हैं, वहां पे अगर आप थोड़ा सा कम अगर इसमें जो है वो टारगेट करें तो कहीं से गड़बड़ नहीं है सर। क्योंकि अगर एवरेज बच्चों का ये अटेम्प्ट है, मतलब पेपर है, डुएबल है, बच्चों के नंबर हो रहे हैं, बन जाइए। जो एवरेज 100 में से 70 बच्चे ये कह रहे हैं सर, ये भगवान का रूप नहीं है सर। इन्होंने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, थोड़ी स्ट्रेटेजी बना ली और ये अटेम्प्ट करके आ गए। आपको इससे कम जाना है सर। देखिए एवरेज एक नंबर सर आराम से, मतलब आराम से 21-23 बन रहा है। मैं कह रहा हूं इससे कम ही टारगेट लेके चलना है, लेकिन इन जनरल इतने नंबर बन रहे हैं। ये लाइव सर बच्चों ने एग्जाम दे के आए और ये सेफ अटेम्प्ट हमें बता रहे हैं कि हाँ सर इतना हमने किया। अच्छा एक और पेपर देखते हैं। अब इस पेपर को देखिए सर, मैं पहले वो अप्रोच करूंगा जिससे मुझे नंबर जो है वो मिल जाए। चलिए मैं पजल को साइड कर देता हूं सर। वर्ड बेस्ड मीनिंग, मशीन, नंबर, इनइक्वालिटी बन जाएगा, कोडेड बन जाएगा, कोडेड जो है वो ब्लड बन गया। लॉजिकल रीजनिंग 6 क्वेश्चन नहीं, मान लीजिए केवल 1 या 2 बना, केवल 2 बना। न्यू पैटर्न कोडिंग 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन और कंडीशनल कोडिंग 4 क्वेश्चन। जरा मैं काउंट कर लूं, 1 2 7 7 8 11 14 17 19 23 27 29 सर 29 में से आपके 10 गलत हो गए। 29 आपने ट्राई किया सर, 10 गलत हो गए। अरे 10 नहीं 8 गलत हो गए सर, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप लगभग 18-20 स्कोर के करीब विदाउट पजल सर आप जा रहे हैं। विदाउट पजल, वो भी गलत होने के बाद। मैं एकदम वर्स्ट सिचुएशन ले रहा हूं सर, वर्स्ट सिचुएशन कि आप यहां पे ये आपने किया, इसमें आपसे गलती होगी तो भी आप ये नंबर आसपास जो है। और अभी मैंने पजल टच नहीं किया सर, 3 पजल आपके सामने है। कौन सी पजल बन जाएगी? एक्सेस वाली पजल आराम से बन जाएगी सर, आराम से, बिल्कुल आराम से। क्या है सर एक्सेस का मतलब? क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी 4 डायरेक्शंस है। एक पर्सन इधर से गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। एक पर्सन इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। एक पर्सन इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया। और फिर ये चारों लोग अलग अलग जगह गए। फिर आपसे शॉर्ट डिस्टेंस पूछ लेगा, इसकी इससे जो है डायरेक्शन पूछ लेगा, कंडीशनल सवाल कर देगा कि यदि ये इसके नॉर्थ में 11 है तो इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी बताइए, ये आपसे पूछेगा। तो 5 नंबर सर मैं मतलब प्रैक्टिकली कहूं तो बन जाते हैं, हो जाते हैं एक्सेस वाले जो डायरेक्शन के सवाल होते हैं, ठीक है। ये दोनों पजल सर, ब्लड वाली पजल हमने कई बार पढ़ी है कि ब्लड वाली पजल की अप्रोच क्या होती है, ब्लड वाली पजल को हमें कैसे करना होता है, कई बार हमने पढ़ा है सर। तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी अगर मैं साइड कर दूं तो भी आपके डिसेंट नंबर बन जाएंगे सर, ठीक है। और देखते हैं, ये मैथ्स हो गया, ये आपका सर इंग्लिश हो गया, ठीक है। और इस पे देखिए सर अटेम्प्ट कितने जा रहे हैं सर? अगेन 105 के करीब बच्चों के अटेम्प्ट है सर। 105 से हमें मतलब नहीं है, हमें सर, हमने टारगेट समझ लिया, उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज समझ लिया कि कितनी हमें अप्रोच करनी है, वही हम सर यहां पे गेन करेंगे। अगेन आप देखिए रीजनिंग में आराम से बच्चों के 22 से 25 अटेम्प्ट सर, आराम। पेपर आपने देख ही लिया सर, पेपर आपके सामने ही था,
22 से 25 अटेम्प्ट है सर, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि इसमें भी आपके गलत हो गए तो भी आप उस नंबर के करीब हैं जो हमारा टारगेटेड है, ठीक है। एक और अगर इसमें रीजनिंग में देख पाऊं, ये आपके कट ऑफ आपके सामने है सर, कट ऑफ का नंबर आपके सामने जो है वो बन रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है सर, देखिए लास्ट के 10 डेज हैं, समझिए आपने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया सर, ठीक है, अच्छी बात है, कंप्लीट कर रहे होंगे तो भी अच्छी बात है सर। जीए में फोकस करिएगा, ये समझिएगा कि क्वांट और रीजनिंग स्कोरिंग होता है। जब मैं रीजनिंग आपसे कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि 50 नंबर का पेपर है, आपको पूरा नहीं टारगेट करना है सर, आपको बस सिलेक्टिव अप्रोच करनी है। इसका मतलब यह है कि स्कोरिंग पार्ट को आपको चूज करना है कि मैं कौन से सेक्शन को जाऊंगा। और जब मैं ये आपको पेपर दिखा रहा हूं सर, इन सभी पेपर में पीडीएफ अटैच है सर, सभी मतलब पेपर में, जैसे मैं अगर इसमें क्लिक करूं सर, ये मैं इसके नीचे गया सर, इसमें पीडीएफ अटैच है। आप अभी के अभी अगर आप इस चैनल पे नए हैं सर, ये आप यहां पे क्लिक करिए, ये आप इस पे जाइए सर, ये पेपर आपके सामने, इस पेपर को सर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैंने इसमें सॉल्यूशन ऐड करवा दिया है, सारी चीजें सर मैंने ऐड करवा दी हैं। आप नीचे जाइए, ये आपको इस पेपर में सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये यहां से मैंने स्टार्ट किया सर, सारे पेपर का कंटेंट आपके सामने है, इनको बस आप रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्प होगा सर, है ना। डेली मैं ये पेपर ले रहा हूं सर, सभी लोग चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए सर क्योंकि डेली पेपर चल रहा है सर। आज भी पेपर होगा, आज भी शाम को पेपर होगा, आज भी हम लोग मेंस को टारगेट करेंगे, ठीक है सर। ओके, टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए सर। और सबसे मेन चीज, अभी आपको सेक्शनल मॉक को सर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। मतलब मैं आपसे कहूंगा सेक्शनल मॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट मॉक तो आपको देना ही है। कंप्लीट मॉक अब आपके पास जो है वो दिन कम बचे हैं, तो कोशिश करें कि डेली एक मॉक का टाइम शेड्यूल बना लीजिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए परफॉर्मेंस को, वीक एरियाज पे काम करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट दिखे, वापस इस साइकिल को रिपीट करिए। इसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना आपका बेनिफिट सर यहां पे होगा, ध्यान रखिएगा। और जब आप इस मॉक को दे रहे हैं तो परसेंटाइल के कॉलम को जरूर ध्यान रखिएगा। परसेंटाइल ऑलवेज आपको यह ध्यान रखना है कि आपका 80% से ऊपर हो सर, वो 85 90 कुछ भी हो सकता है, 80 से तो ऊपर होना चाहिए सर, ठीक है। 80 के नीचे एक अलार्मिंग जोन होता है, 70 से नीचे तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है। तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो मॉक का नंबर है वो 80 प्लस जो है वो जरूर होना चाहिए। सारे डिफेंस के सर लोग हमें बताएंगे, अभी आपने हालिया जो भी सर मेंस का मॉक दिया है, जो भी आपने एसपीआई क्लर्क मेंस का मॉक दिया है, आज दिया है आपने, कल रात में दिया है, उसमें मुझे बताइए आपने टोटल स्कोर सर कितना किया कमेंट सेक्शन में। आपका मैथ का स्कोर, रीजनिंग का स्कोर, इंग्लिश का स्कोर और जीए का स्कोर सर कितना है, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उस मॉक का परसेंटाइल का भी जोन मुझे बताना है, ठीक है सर। ओके, ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरे पास बड़े मैसेज आ रहे हैं सर, जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं अभी लेटेस्ट में, जिनकी रिटायरमेंट अभी 26 27 में है, उनकी स्ट्रेटेजी के लिए जो है वो क्या है, देखिए सर अभी से अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल बात ये है सर कि अभी से अगर आप जेन्युइन कंटेंट को टारगेट करेंगे तो आप अपने एग्जाम में क्योंकि सर आपको हर तरह की एज मिलती है, कट ऑफ के नंबर जो है अन्य के मुकाबले आपके लिए थोड़े से कम होते हैं। अप्रोच अगर आपकी सिलेक्टिव है, सही तरीके से आपको मालूम है सर, तो आप जानते हैं कि आप अच्छा कर लेंगे। डीएसएम कैटेगरी में आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स में कट ऑफ जो है वो नियर टू 0 होती है सर। अभी हमने प्री का कट ऑफ देखा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सर 8-7 कट ऑफ गई है ना, और भी कई स्टेट्स में सर 0 कट ऑफ गई है। तो कई ऐसे एज होते हैं सर जिसमें अगर आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है सर, तो प्री और मेंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं सर, एक तो ये कि आप जो है वो मतलब कहां से पढ़ें। पहली चीज तो ये कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये मालूम नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको प्लेटफॉर्म की कवरेज की भाई लैक ऑफ रिसोर्स आपके पास नहीं है, टॉपिक वाइज नोट्स आपको नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लैक ऑफ गाइडेंस, मेंटरशिप आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलता है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन के सेशंस मिलते हैं, स्टडी नोट्स और क्विज आपको मिल जाता है, गाइडेंस और मेंटरशिप आपको प्रॉपर मिल जाता है सर। इसके लिए मतलब जो है हमने प्लान किया है सर कंप्लीट एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन। 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए सर हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन क्लैरिकल एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया है। इसमें सर चाहे आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एनआईसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, ओआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, जो भी सर आप क्लैरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी के सभी एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये आपका एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन है। ये डिटेल इसमें कंप्लीट वीडियो जो है वो कंपाइल किया गया है सर लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए, ठीक है। क्लास की कवरेज, नोट्स, कंटेंट, स्टडी मटेरियल,
क्लास नोट्स, एक्स्ट्रा कंटेंट, प्रैक्टिस रिवीजन, सब कुछ आपको सर यहाँ पे मिल रहा है। तो आप एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं सर। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग आरआरबी क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच के माध्यम से हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड है आरआरबी क्लर्क के लिए सर। ठीक है, आरआरबी क्लर्क में प्री और मेंस का कंप्लीट ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए ये बैच यहाँ पे है सर। इसके अलावा जो भी सर लोगों को रीजनिंग में पजल के अंदर दिक्कत होती है, हमने डेडिकेटेड लॉन्च किया है सर पजल विजार्ड का बैच। इस बैच के माध्यम से आप पजल की बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर सकते हैं सर। और इस बैच में कंप्लीट कवरेज पजल का, सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज कंटेंट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है ना, एक्स्ट्रा जो है वो कंटेंट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। इंडिविजुअल प्राइसिंग इसके जो है वो हमने बहुत कम रखी है। और ये रीजनिंग का बैच आपको सर जो है वो कंप्लीट रीजनिंग के नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस सर, नीट फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, जो है वो ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस के सारे बैचेस, और इसके अलावा आपका जो है वो पजल विजार्ड का बैच, ये सारे के सारे बैचेस सर आपको रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएंगे। इसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं। कहां से आप इसको जो है वो अवेल कर पाएंगे? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप किसी वीडियो, जैसे आप गए अभी सर मैं आपको मेंस का ही ये वाला वीडियो दिखा रहा था, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप लाइव सेक्शन में गए, आपने अभी अभी इस जो है वो मेंस की वीडियो को क्लिक किया, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी सर। ये एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन आपने क्लिक किया, एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन आपको मिल गया। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे पजल विजार्ड का बैच क्लिक किया, आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे रीजनिंग नायक का सर, रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे सर तो आपको एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच मिल जाएगा। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच अवेल करना चाहते हैं तो ये शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच होगा। सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको मिल जाएगी सर, इसको आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है अपनी बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।